हेलो दोस्तों, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएल एजुकेशन में। गाइज, आज हम जो पिछला सेशन ले रहे थे उसी सेशन के आधार पर ही उन्हीं क्वेश्चनों को जो 2018 दिसंबर में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन में जो कुछ क्वेश्चन बचे थे उन क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ने के लिए रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जो मैथ का एनालिसिस चाहते हैं तो आप जुड़ सकें। और बेल आइकन को प्रेस करने का मतलब ये है कि यूट्यूब के द्वारा आपके पास हमेशा एक नोटिफिकेशन भेजता रहे जब हम वीडियो अपलोड करें। तो गाइस, चलते हैं तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या है और क्या हमारे क्वेश्चन छूटे हुए थे। तो चलिए हम जो हमारा ये 40 नंबर का 40 नंबर का क्वेश्चन छूटा हुआ था, 4/3 प्लस 4/5 है। क्या है भाई बताओ? 2/3 और प्लस 4/5 क्या है? इसको क्या कह रहा है? सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो आप सॉल्व कर लो। पंक्तियाँ 15 क्या हुआ? पंक्तियाँ नीचे वाला 15 हो गया और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो और इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10, बीच वाला प्लस लगा लो और 4×3 12। तो आपके पास आ गया क्या? 22/15। अगर आप 15 से यहाँ डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15 का नम 15 और 7 22/15। तो ये वाला हमारा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमने जो क्वेश्चन रखा है उस क्वेश्चन के बारे में आगे हम चलें। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है? बहुत अच्छे क्वेश्चन जो छूटे हुए थे वो हैं अब। तो 41 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो छूटा हुआ था, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? थोड़ा इस गाइस को ठीक नहीं है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा हर एक एग्जाम देते समय। तो इसमें क्या कर रहा है? कौन सा ठीक नहीं है? इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बाकी सभी समांतर चतुर्भुज हैं। देखो भाई, ये क्या कह रहा है? इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, बिल्कुल बाकी सारे समांतर चतुर्भुज। भाई देखो, इसमें कौन से समांतर चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज ये वो होते हैं, चतुर्भुज अगर है तो वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इसका मतलब ये भी समांतर चतुर्भुज, ये सभी क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं। ये तो समांतर चतुर्भुज आपको क्लियरली दिख रहा है, बट ये भी हो सकते हैं। तो ये गाइज क्या हो सकता है कि हमारा ठीक नहीं हो सकता है, यही हमारा गलत हो सकता है, अर्थात हमारा ऑप्शन यही सही हो सकता है। और ये सब इस क्वेश्चन के आधार पर ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमने क्या रखा है जो क्वेश्चन, वो उस क्वेश्चन की बात करें। आगे हमारे 42 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसको 42 नंबर के क्वेश्चन को हम अगले वाले प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो चलते हैं आगे और फिर से अगर करना चाहते हैं तो हम ये 42 नंबर का क्वेश्चन को करवा ही देते हैं, अगर आप फिर से करना चाहते हैं तो। क्या कहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 का प्रतिनिधित्व करता है? प्रतिनिधित्व हमने बताया था कि कोई समारोह या कुछ हो, वो सभी लोग मिल जाते हैं तब क्या एक समूह बनाते हैं और उस समूह का प्रतिनिधित्व कोई एक कर रहा होगा। तो आप क्या कर रहे हो? ये सब क्या मिल रहे हैं? ये मिल रहे हैं, आपको ये प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है, बट ये क्या है? ये रोमन चीज़ें हैं, तो हम इसमें स्थानीय मान वगैरह कुछ गणना नहीं कर सकते। तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 11 इसका मतलब कोई समझ ही नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। ये वाला सही होगा, किस आधार पर सही होगा? देखो, 11,000 का है तो 11,000 आप लिखे, 1100 का है 1100 लिख ले और 11,11 लिख ले। अब इनको जोड़ दोगे तो आप क्या हो जाएगा? हमारे पास ये आ जाएगा 12,111 आ जाएगा। तो ये आपके पास इतना आ जाएगा। तो आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा? कह रहा है प्रतिनिधित्व करता है। देखो 11,000, 1100 और 11, इन सबको जोड़ने से एक जो समूह बना, कौन सा समूह बना? ये बना। ये जो बना यही क्या कर रहा है? हमारी इन सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व किया ना। तो चलिए आगे चलते हैं और हम
आगे और चलने का प्रयास करें, तो आगे हमने क्या रखा है उसको देखने का प्रयास करते हैं। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे देखने का प्रयास करिए। ये क्या कह रहा है कि बिंदु ए और बी नीचे दी गई नंबर रेखा पर संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ए और बी है, ये जो संख्याएं दी गई हैं इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखो 25,000, 39,000 और 61,000 कह रहा है बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी के बताइए। आप 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब अगर डिफरेंट निकालोगे तो इसके बीच का क्या 7 डिफरेंस आएगा। डिफरेंस की बात करें तो इसके बीच का डिफरेंस कितने पॉइंट का आएगा, 7 पॉइंट का आएगा। तो ये क्या करने हैं, 8वें पॉइंट में आ रहा है तो क्या करना है, 39,000 लिख लो और 25,000 इसको घटा दो और इससे क्या करो, 7 से डिवाइड करो। क्यों डिवाइड करो, क्योंकि 8वें नंबर पे ये आ रहा था, 7 इसके बीच जो डिफरेंस आ जाएगा, जो पॉइंट का डिफरेंस आएगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 39 में 25 घटाओगे तो 25 5 30 और 9 9 5 14, 14,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 14,000 आएगा। 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 दूनी 14, अर्थात आपके पास क्या आ गया, 2,000 आ गया। क्या आ गया, 2,000 आ गया। अब क्या आ गया, 2,000 आ गया, अर्थात एक दूसरे पॉइंटों के बीच के क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, 2,000 का हो गया। 2,000 डिफरेंस यहाँ हुआ है, देखो यहाँ था, फिर उसके बाद 25 था, ये इस पॉइंट पे कितना था, 25 था। अगर इसके बीच का डिफरेंस 2,000 है तो इसमें अगर यहाँ पॉइंट पे आने के लिए क्या करेंगे, 25 में 2,000 जोड़ोगे 27,000 हो जाएगा। फिर इस पॉइंट पे आने के लिए 27 में 2 जोड़ोगे, 27 2 29 हो जाएगा। इस पॉइंट पे आने के लिए आप कितना जोड़ोगे, 2 और जोड़ोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 31,000 हो जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट का हमें वैल्यू क्या मिल गई, 31,000 हो गई। इसी प्रकार और क्रम में जोड़ते चले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ तक जोड़ोगे तो 39 मिल जाएगा। 39 के आगे जोड़ोगे, 39 2 कितना, 41 हो गया, 41 2 43 हो गया, 43 2 45 हो गया, 45 2 47 हो गया, 47 2 49 हो गया, 49 2 51 हो गया, 51 2 क्या हो गया, 53। अर्थात हमारे पास यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना हो गया, हमारे पास 53,000 हो गया। अब क्या कह रहा है, ए और बी के डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर 53,000 में से क्या कर दो आप, 31,000 घटा दो। क्या 31,000 घटा दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वही, जो कुछ आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या हो गया हमारे पास, 5 में से 3 गए 2, हमारे पास कुल आ गया टोटल क्या हो गया, 22,000। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ में आया हो तो फिर से देखने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि इनके बीच का पॉइंट का डिफरेंस निकालोगे तो 7 आएगा। तो इसके बाद क्या कहा कि हमने कहा कि 39 में से 25 को घटा दोगे कितना आएगा, 14,000 आएगा। उससे जो पॉइंट का डिफरेंस आ रहा था उससे डिवाइड कर दो तो 2 पॉइंटों के बीच का डिफरेंस जो होता है वो मिल जाएगा। तो क्या मिल गया, 2,000 मिल गया। अर्थात इस पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 2,000 रुपये। अगर पहला पॉइंट जो है वो क्या 25,000 पे है, तो इसी आधार पे ये वाला पॉइंट 25 2 27 ऐसे जोड़ते चले जाओगे तो ये वाला हमारा निकल आएगा कितना, 31,000। और फिर ऐसे जोड़ते ही चले जाओगे यहाँ से तो क्या यहाँ क्या हो जाएगा, 53,000। अब इससे डिफरेंस निकालोगे कितना हो जाएगा हमारा, 22,000 हो जाएगा। तो हमने कहा जिसको 43 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया तो उसको हम देख लिए। आगे देखने का प्रयास करते हैं हमारा आगे क्या है। 45 नंबर क्या कहता है, 44 नंबर पे बात करें। 44 नंबर तो हमने देख लिया है अगले ही वीडियो में, जो पहला वाला इसके पहले वीडियो दिया था उसमें ही देख लिया है, तो उसने चलो इसमें भी देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे कह रहा है कि 3 से 1/4 किलो चीनी को 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, कितने ग्राम पैकेट के 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, कितने चीनी के, मतलब 3 से 1/4 किलो चीनी के। तो इसको आप सही तरीके से लिख लो, 4 12 1 13/4। अगर इससे 1/16 से डिवाइड कर दोगे आप
1/16 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी पैकेट बन सकती है 1/16 की। आप इससे इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ, तो इसका मतलब आप 13 × 16 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4 × 1। 4 से आप काट दोगे, 4 चौक 16, 13 चौक को 52, 52/1 होगा तो 1 हम लिखते नहीं है, तो 52 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे यही वाला आंसर हो गया। तो इसको हम पिछले वाले ही वीडियो में कर चुके हैं, तो इसमें भी आ गया तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हमने जो क्वेश्चन रखा है उनको जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हरीश ने 18:40 पर, क्या 18:40 पर, अगर आप क्लॉकवाइज देखने का प्रयास करोगे, अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये थोड़ा और 6 यहाँ आना चाहिए। अगर तो चलिए आप समझ लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारा यहाँ है। तो देखो आप क्या करोगे, क्या कह रहा है कि 18 बजे, कितना 18 बजे, 18 बजे का मतलब कि पीएम का समय पूछ रहा है, मतलब पीएम मतलब शाम को समय। तो 12 के बाद का समय क्या होगा, 12, 6, 18। तो यहाँ क्या पहुँचोगे आप 6 बजे अगर पहुँचोगे शाम को तो क्या 18 बज जाएगा। और कह रहा है 18:40, इसका मतलब 6:40 और देख लो 20 मिनट और लगा दोगे तो 7 पे पहुंच जाओगे। तो देखो 20 मिनट हम अलग से रख लेते हैं और 7 पे पहुंच जाते हैं। अब फिर क्या कह रहा है, 7 बजे से हम कह रहे हैं कि 20 मिनट और इसको हम छोड़ देते हैं और 7 बजे से हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो ये कह रहा है अपनी यात्रा शुरू की और कितने बजे, हम कह रहे हैं 7 बजे शुरू की और 20 मिनट जो बच रहा था उसको हम अलग से रख लिया। कह रहा है कि वह 7 बजे अर्थात 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 पर समाप्त की। 22 मतलब देखो अगर यहाँ 18 बजा तो यहाँ क्या 19, 20, 21, 22 क्या हो गया हमारा 10 बज गए। इसका मतलब शाम को 10 बज गए हैं। 10:20 अर्थात 10:20 की बात कर रहा है। 22 का मतलब 10:20 की बात कर रहा है। 10:20 की बात कर रहा है। कितना 10:20। अब यहाँ से जीरो फिर क्या करें, यात्रा पूरी करने में लिया गया समय, यात्रा पूरी करने में लिया गया, हमने कहा 20 को यहाँ से निकाल लो क्योंकि 20 यहाँ से निकाल लो अलग और इस 20 को निकाल लो अलग और जो पीछे बचेगा इस 20 को जोड़ दोगे कितना हो गया 40 मिनट हो गया। और यहाँ 7 से लेकर 10 तक घंटे को कैलकुलेट कर लो। देखो 7 के बाद 8 1, 8 के बाद 9 1 2, 9 के बाद 10 3, अर्थात हमारे पास 3 घंटे और ये 20 और ये 20 जोड़ दिए 40, अर्थात हमारे पास कितना आ गया 3 घंटे 40 मिनट। तो ये 3 घंटे 40 मिनट कहाँ दिया है, वही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 घंटे 40 मिनट हमारे पास कहाँ दिया है, ये फ़ोन नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हम जो क्वेश्चन रखे हैं उस जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारे पास 46 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 46 नंबर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो 46 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 200 ml और 300 ml माप के बर्तनों को उपयोग कर 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है और 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। देख लेते हैं। देखो एक बाल्टी कितनी की है, एक बाल्टी है 200 ml की और एक बाल्टी है कितनी 300 ml की। ये दोनों बाल्टी को हम डाल रहे हैं तो क्या करें, वो 200 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है तो हमें ये वाली बाल्टी कितनी डाल दें और ये वाली कितनी डाल दें, ये हमें निकाल सकते हैं। देखो अब इसमें ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं है। तो देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला फर्स्ट में कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है 200 है, 200 को 4 से गुणा करते हैं, क्या 4 दूनी 800। हमारे पास क्या हो गया 800 ml आ गया और इसको 4 को हम यहाँ से करते हैं 4 3 1200 ml आ गया। 1200 ml आ गया। तो ये दोनों टोटल मिला के
कर दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2000 ml के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। तो उसके बाद अगर हम चले यहाँ, इसका मल्टीप्लाई करो देखो 7 से, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 1400 ml हो जाएगा। और 300 का मल्टीप्लाई करो 2 से, 3 दूनी 6, क्या हो गया 600 ml हो गया। तो इसको 1400 और 600 ml को जोड़ोगे कितना हो गया, 2000 ml हो गया। तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा क्या होगा, सही हो गया। तो ये आगे हम चलते हैं। आगे क्या कहा है कि 200 ml को 6 से गुणा करो, कितना हो गया 6 दूनी 12, 6 दूनी 1200 ml ये हो गया। और 3 त्रिक का 9, अगर 900 ml और जोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कितना 2100 ml हो जाएगा। तो इसका मतलब यही वाला हमारा क्या है, यही वाला हमारा गलत है। तो ये ऑप्शन क्या। और चौथा नंबर देख लेते हैं, 4 का देखो 2 का नंबर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 200 ml ये हो जाएगा। और 300 का 600, 36 का 1800 ml हो जाएगा। जोड़ दोगे क्या हो जाएगा हमारे पास, 2000 ml के बराबर हो जाएगा। देखो हम जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर आयतन की जो आयतन होगा उसका 2000 ml जो बाल्टी होगी उसका भी आयतन, और 200 ml और 300 ml की जो बाल्टियाँ से हम डाल रहे हैं पूरा जो कुछ भी है उसको माप रहे हैं, तो वो इनका आयतन उनका आयतन क्या होगा, इक्वल होगा। इसलिए हम आयतन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया हमारा, यही वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये हमारा 3rd नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। देखो 47 नंबर क्या कर रहे हैं, निम्नलिखित में से जो ये का सबसे अच्छा अनुपात कौन सा है। देखो 7.1 मल्टीप्लाई बाई 3.85 बाई 9.09, इसका सही अनुमान कौन सा हो सकता है। देखो इसमें क्या सही अनुमान कौन सा हो सकता है, ये वाला देखो 7 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो और 9 लिख सकते हो। इसका मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्यों लिख सकते, पहले बात हम कह सकते हैं क्यों लिख सकते हो, या और देखते हैं और ये तीनों ऑप्शन क्यों सही नहीं हो सकते। इसकी अगर बात करें तो ये लिखा हुआ है नीचे क्या, 4 नंबर वाला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। और अच्छा आगे हम देख लेते हैं, नीचे करके देख लेते हैं। हाँ ये हो गया। तो इसमें हमने क्या कह रहा था कि इसमें क्या पूरा ऑप्शन, तो इसमें हमने क्या कहा, पहला नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो कैसे सही हो जाएगा, और आप कहते हैं कैसे सही होगा पहला, तो हम कहते हैं तीनों ऑप्शन कैसे गलत होंगे, ये तीनों कैसे गलत होंगे। तो देखो हम गलत करने का डिसाइड कैसे करते हैं कि ये गलत है। देखो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेना है तो हमें 7.1 है। देखो 1 क्या है कि आधे से अधिक नहीं है। अगर ये क्या होता 7.5, ये क्या होगा आधा होगा। अगर 7.56 या 5 या 6.5 होता तो हम क्या कर लेते, इसको क्या मान लेते हम 8 मान लेते। बट ये क्या है 7.1 है, इसलिए ये आधा भी नहीं है, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसको 7 ही मानेंगे। क्या मानेंगे 7 मानेंगे। तो क्या मान लिए 7 मान लिए। और 4 क्यों आया, क्योंकि ये क्या है 50 से ज़्यादा है, इसलिए 50 से ज़्यादा है, आधे से अधिक है, इसलिए हम इसे 4 मान लिए भाई, 4 मान लिए। चलो ये वाला ऑप्शन हमने कहा हम दोनों मिल गए। यहाँ तक तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब यहाँ आता है ये 10 रख दिया, लेकिन यहाँ 9 ही है। यहाँ 9 क्यों रखा, क्योंकि ये जो 9 होगा ये 50 से क्या है कम है, इसलिए क्या कर लिया ये 9 को ही ले लिया, इसको छोड़ दिया। अगर ये 50 से अधिक होता तो क्या करता, इसको 9 के स्थान पर 10 कर देता, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता। बट अभी क्या है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए हमने कहा ये सही होगा। इसीलिए इसी प्रकार क्या होगा, यहाँ देखो इसको 3 जो रखा है, यहाँ 3 के स्थान पर क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तब भी इसको भी 9 होना चाहिए, तब जाके सही होगा। ये 3 के स्थान पे 4 हो जाता तब सही होता। तो इसका मतलब ये सब सारे गलत हैं, ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो आगे चलिए हम देखते हैं, आगे जो
48 क्वेश्चन क्या कहता है। 48 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है। क्या? यदि ग्रिड में एक वर्ग 4 वर्ग इकाई। देखो वर्ग इकाई का फार्मूला अगर बात करते होगे, वर्ग इकाई का फार्मूला की बात करते होगे तो क्या होता है वर्ग इकाई का फार्मूला? अगर वर्ग है तो उसका फार्मूला क्या करते होगे कि भुजा स्क्वायर आप फॉर्मूला लगाते होगे, भुजा स्क्वायर। अगर वर्ग इकाई कितना है, 4 वर्ग इकाई है, तो हम यहाँ लिखा लेते हैं भुजा स्क्वायर। अगर हम भुजा बराबर निकालेंगे तो भुजा कितनी हो जाएगी उसकी? 2 हो जाएगी। अगर भुजा उसकी 2 हो जाएगी, क्या कह रहा है कि प्रत्येक एक छोटा वर्ग 4 वर्ग इकाई का है, 4 वर्ग इकाई का है, तो इसका मतलब ये इन सब का पूरे वर्ग का पूरा जो होगा वो 4 वर्ग इकाई का है। तो देखो अगर ये 4 वर्ग इकाई का है तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी तो हम निकालिए 2। ये भी भुजा कितनी हो गई? 2, ये भी 2, ये भी 2, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ 2, या कुछ भी एक ही तरफ लिखते हैं। हमने क्या कहा कि आप इसको निकालिए, तो ये 2 हो गया, इसकी भुजा, यहाँ पूरा ये 2 भुजाएं हो गई। अब क्या कर रहा है कि आयत जो है, ये पूरा जो आयत है इसका परिमाप, भाई परिमाप ज्ञात करना है तो आप ऐसे चाहे चारों तरफ चलते हुए माप लीजिए। मतलब 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं। आपका 24 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं या फार्मूला के आधार पर परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई आपके पास लंबाई की बात करोगे तो आपके पास लंबाई 2, 4, 6, 8 आपके पास लंबाई कितनी हो गई? 8 हो गई। और चौड़ाई कितनी हो गई? 4, 8, 4, 12 दूनी 24, इसका मतलब 24 इकाई आपका आंसर होगा। 24 इकाई जो होगा वही आपका आंसर होगा। आगे चलते हैं, आगे हमने जो क्वेश्चन कुछ मिले हैं उन क्वेश्चनों को बात करते हैं। क्या कह रहा है कि एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए। बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है? भाई अगर बच्चा कोई भी बच्चा है वो प्रत्येक विषय में 75 प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, सारी संख्या क्या होगी? सारे अंक उसके जो प्राप्त किए उसने क्या प्राप्त किए? 75 प्राप्त किए। तो इसका मतलब उसका माध्य भी 75 होगा, उसका बहुलक भी 75 होगा। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलें हम, आगे हमारा जो 50 नंबर का हमने जो क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन लिया गया है हमारा 50 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो 50 नंबर के क्वेश्चन थोड़ा से 50 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिए गए ठोस के निम्नलिखित में से किसको मोड़ कर बनाया जा सकता है। आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसको मोड़ कर बनाया जा सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए तो यही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, आगे अगर चलने का प्रयास करें, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चलेबुल क्वेश्चन है। तो ये यदि निम्नांकित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है, क्या कर रहा है? लाल भाग 40 है तो सफ़ेद भाग क्या होगा? इसमें देख रहे हैं कि पीला भाग 1/4, लाल भाग क्या है? 1/2। ये 1/2 इक्वल टू क्या कह रहा है? ये क्या है? 40 है। तो इसका मतलब एक भाग की वैल्यू आप निकाल सकते हो। एक भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? क्या हो जाएगी? 40 दूनी 80। इसका मल्टीप्लाई इस तरफ करोगे तो 80 हो गया। एक भाग की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 80। 1/, अब क्या कह रहा है कि सफ़ेद भाग क्या होगा? सफ़ेद भाग क्या कह रहा है कि 1/80, 1/8, 80 नहीं, 1/8 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास 80 निकल आया एक भाग को। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे क्या? 8×80, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 10 आ गया। तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलें, आगे चलते हैं तो इसमें मिलता है कि निम्नलिखित ठोस आकार का निरीक्षण कीजिए। भाई ठोस आकार है, इसका निरीक्षण कीजिए। निम्नलिखित कौन सा दिए गए ठोस ऊपरी सतह, इसको ध्यान दीजिएगा, ऊपरी सतह का दृश्य है। ऊपरी सतह भाई देख लो, ऊपरी सतह यही तो मिल रहे हैं आपको, यही मिलेगा। आपसे ऊपर से देखो तो पूरा सतह क्या मिलेगी? ऊपर यही मिलेगी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड,
फोर्थ, जिसमें फोर्थ ऐसे सीरियल बाई सीरियल लगा होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। ये तो पूरा दिख रहा है आपको, क्वेश्चन ही तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सही नहीं हो जाएगा क्योंकि ऊपरी सतह उसने पूछा है, लेकिन इसमें क्या है निचली भी सतहें आ गई हैं, इसलिए ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऊपरी सतह की बात करें 1 2 3 4 है, तो ये वाले इसमें क्या है 3 ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 1 है, ये तो गलत ही हो जाएगा। ये 4 है, इस वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो हमारा चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आगे चलते हैं, आगे हमने जो क्वेश्चन रखा है उन क्वेश्चनों को देखने का प्रयास करते हैं। आगे हमारा 53 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। लागत अधिक है क्या? 2500 रुपए के पैकेट वाले 200 पैकेट। अगर 2500 रुपए वाले 200 पैकेट आएंगे तो इसको 200 मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 दूनी 50 और 3 जीरो और लगा लो भाई, 3 जीरो और लगा 50,000 हो गया। और क्या करें आप 250 मतलब 250 प्रत्येक वस्तु को 20 दर्जन। अगर 250 प्रत्येक वस्तु को 20 दर्जन, अगर इसको हम 20 इसको क्या कर दें 20 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर दो 12 से। 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर दो? क्योंकि 20 दर्जन है, एक दर्जन में 12 संख्याएं या एक दर्जन में 12 संख्या हो जाती है। इसलिए हमने क्या एक दर्जन वस्तु है तो उसमें क्या हो जाएगी हमारे पास क्या 12 वस्तु है, एक दर्जन मतलब 12 वस्तु। तो 20 दर्जन में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितनी वस्तु हैं उसका हमें कितनी वस्तु हैं वो हमें मालूम हो जाएगा। उन वस्तुओं को हम 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना 60,000। देखो क्या हो गया 25 दूनी 50 और 12 पंचे 60, 60,000 हो गया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें देखने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन कह रहा है कि फर्स्ट क्या है सेकंड, और फिर क्या कर रहा है लागत अधिक है। किसकी लागत अधिक है भाई? लागत किसकी अधिक है इसमें देखने का प्रयास करोगे तो फर्स्ट क्या कर रहा है सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों बराबर हैं, ये तो गलत हो जाएगा। गणना नहीं की जा सकती, बिल्कुल हम गणना कर लिए हैं तो ये कहने की बात ही नहीं हो सकती। तो आप क्या करें फर्स्ट वाला अधिक है, किसकी लागत अधिक है फर्स्ट वाले की, गलत। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखने का प्रयास करते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 अप टू डॉट का सम संख्याओं के पदों तक योग। सम संख्यक पदों का योग मतलब 1 2 हमारा क्या होगा सम संख्या, 3 विषम संख्या, 4 सम संख्या। भाई पहले यहाँ से यहाँ तक जोड़ोगे तो आप क्या 1 और -1 क्या हो जाएगा 0। 3 को छोड़कर 4 पे तो यहाँ से लेकर आप 4 तक जोड़ोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। फिर क्या करता है 5 हमारी विषम संख्या, 6 विषम संख्या। तो यहाँ से लेकर के फिर सम संख्या जोड़ोगे तो हमारा ऐसे क्या हो जाएंगे करते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या 4 नंबर वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे चलें तो आगे हमने देखते हैं आगे क्या आगे वाले क्वेश्चन जो है हमने अब पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही करते हैं। तो अगले वीडियो हम 2016 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको लेकर आएंगे, उसको एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको हमारे एनालिसिस आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए कैसा लग रहा है आप हमारी एनालिसिस जो हम यहाँ आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो गाइस चलिए हम अब अगले वीडियो 2016 का लेकर आते हैं और उस सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए देते हैं आपको धन्यवाद।